नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेल्प में, जहां हम सितारों, ग्रहों और ज्योतिष के रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। आज का विषय बहुत ही रोचक है। हाथ की रेखाएं पढ़ना सीखें, यानी पाम रीडिंग के रहस्य। कई बार आपने किसी ज्योतिषी को देखा होगा जो बस आपके हाथ को देखकर आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। तो क्या सच में हाथ हमारी किस्मत बताते हैं? और अगर बताते हैं तो हम खुद अपने हाथों को कैसे समझ सकते हैं? चलिए, आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। हाथ की रेखाओं के रहस्य, उनके अर्थ और उनका हमारे जीवन से संबंध। हाथ की रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले समझते हैं। हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं वो सिर्फ स्किन की फोल्ड्स नहीं हैं। ये रेखाएं हमारे मस्तिष्क, माइंड, हृदय, हार्ट और कर्म, एक्शंस से जुड़ी होती हैं। कहते हैं कि हथेली हमारे कर्मों की डायरी है, जिसमें ब्रह्मांड ने हमारी प्रवृत्ति, स्वभाव और संभावनाएं दर्ज की हैं। 3 मुख्य रेखाएं। अब बात करते हैं उन 3 मुख्य रेखाओं की जिन्हें हर व्यक्ति के हाथ में पाया जाता है। जीवन रेखा, लाइफ लाइन। मस्तिष्क रेखा, हेड लाइन। हृदय रेखा, हार्ट लाइन। जीवन रेखा, यह अंगूठे के चारों ओर घूमती है। लोग सोचते हैं कि ये रेखा लंबी है तो उम्र लंबी होगी, लेकिन सच ये है कि जीवन रेखा जीवन की गुणवत्ता और ऊर्जा बताती है, न कि केवल आयु। अगर ये रेखा गहरी, साफ और बिना टूटे हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन संतुलित और ऊर्जावान है। मस्तिष्क रेखा, ये रेखा आपकी सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और फोकस को दर्शाती है। अगर ये रेखा साफ और सीधी है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है। अगर ये नीचे की ओर झुकती है तो व्यक्ति कल्पनाशील और भावनात्मक होता है। हृदय रेखा, यह रेखा प्रेम, भावना और रिश्तों से जुड़ी होती है। अगर ये सीधी है तो व्यक्ति स्थिर और तार्किक होता है। अगर ये मुड़ी हुई और ऊंची है तो व्यक्ति गहराई से प्यार करने वाला और भावुक होता है। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। अब आते हैं उन रेखाओं पर जो कुछ लोगों के हाथ में होती हैं और कुछ के नहीं। भाग्य रेखा, फेट लाइन और सूर्य रेखा, सन लाइन। भाग्य रेखा, यह हथेली के बीच से ऊपर की ओर जाती है। यह आपकी कर्मशक्ति और जीवन की दिशा बताती है। अगर ये रेखा गहरी और सीधी है तो व्यक्ति मेहनती होता है और जीवन में स्थिरता पाता है। अगर ये रेखा बार बार टूटती है तो जीवन में उतार चढ़ाव और परिवर्तन अधिक होते हैं। सूर्य रेखा, यह रेखा प्रसिद्धि, कला और सफलता से जुड़ी है। अगर ये रेखा साफ दिखाई देती है तो व्यक्ति में करिश्मा होता है और वो समाज में नाम कमाता है। उंगलियां और पहाड़, माउंट्स क्या बताते हैं? सिर्फ रेखाएं ही नहीं, हथेली के उभार, जिन्हें पर्वत या माउंट्स कहा जाता है, भी बहुत कुछ बताते हैं। शनि पर्वत, माउंट ऑफ सैटर्न, जिम्मेदारी और कर्मठता। गुरु पर्वत, माउंट ऑफ जुपिटर, नेतृत्व और आत्मविश्वास। सूर्य पर्वत, माउंट ऑफ अपोलो, प्रतिभा और रचनात्मकता। बुध पर्वत, माउंट ऑफ मरकरी, बुद्धिमत्ता और संचार कौशल। मंगल पर्वत, माउंट ऑफ मार्स, साहस और जोश। अगर ये पर्वत उभरे हुए हैं तो उस गुण का प्रभाव जीवन में ज्यादा होता है। खुद का हाथ कैसे पढ़े? अब सवाल आता है, क्या हम खुद अपने हाथ की रेखाएं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अपने मुख्य हाथ, डोमिनेंट हैंड, को देखें, यानी जिससे आप लिखते हैं। यह दिखाता है कि आपने अपने जीवन को कर्मों से कैसे बदला है। दूसरा हाथ आपके जन्मजात गुण और संभावनाएं दिखाता है।
दोनों हाथों की तुलना करें। अगर दोनों में संतुलन है तो आप अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हाथ की रेखाएं किस्मत नहीं तय करती, कर्म तय करते हैं। रेखाएं बदलती हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपना दृष्टिकोण, कर्म और विचार बदलते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे भाग्य की नई कहानी लिख देता है। ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं है, समझाना है। यह हमें यह दिखाता है कि हमारी शक्तियां कहाँ हैं और हमें किन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे आपके हाथों में आपके जीवन की कहानी लिखी होती है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा। हर रेखा आपको खुद से जोड़ती है अगर आप उसे समझना सीख लें। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो एस्ट्रो हेल्प को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे मंत्रों की शक्ति, ग्रहों के उपाय और नक्षत्रों के रहस्य के बारे में। तब तक के लिए अपने कर्मों को सकारात्मक रखें और अपने भाग्य को खुद लिखें।